हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। और आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी ट्रेंडी टॉपिक पे है। जैसे कि आपको पता ही है, शादियों का सीज़न चल रहा है, सबका शादियों में आना जाना चल रहा है, लोग शादी कर भी रहे हैं, शादियों में जा भी रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि यार वेट लॉस करना है या शेप में आना है या 1 महीने में कम करा दो, या मेरे पास 2 महीने है उसमें कैसे होगा। हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उस सब के रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर यश, ये बताओ अभी हफ्ते में कितनी शादी अटेंड कर रहे हो? भाई हमारी तो बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है, तो काफी शादियों के इनविटेशन आते हैं। अब मैं जा नहीं पाता सब पे, घर अ, वालों को लेकिन जाना पड़ता है। घर लगभग वालों पे हफ्ते कितने आ में रहे दो हैं? शादी, मतलब हफ्ते, लिटरली देखा जाए हफ्ते में 2 या 3 शादी अटेंड करनी पड़ती है। क्यों? हाँ बिल्कुल, हफ्ते में लगभग 2 या 3 करनी ही पड़ती है। मेरा तो बढ़िया है भाई, घर से बाहर ये हूँ। टाइम ही ऐसा है, ये शादियों का ही टाइम होता है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। मेरा तो बढ़िया है, मैं घर से बाहर हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं है, जो घर वाले जा रहे हैं जाते हाँ, रहे। हम चलो ये भी तो हाँ। डिस्कस करेंगे कि मैं हाँ, ये बोलना चाहता हूँ, हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि शादियों में कैलोरीज कैसे मेंटेन करनी है, फिर जब हम जाते हैं तो अटेंड करते हुए हाँ, क्या देखते हैं। खा सकते हैं। अगर हाँ, अगर ये एपिसोड ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो वो भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे हम सोच रहे थे कि दो तरीके से इसको डिवाइड करें। स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिनके पास थोड़ा टाइम है, लगभग 3 महीने, 4 महीने, इवन 6 महीने भी। 6 महीने तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज शादी का सीजन अभी चल रहा है। बट कोई बात नहीं, अगले साल के लिए कर लेना, तो उनके लिए बता देते हैं। तो भाई तीन से छह छह महीने के। महीने पहले हाँ। 6 महीने पहले कोई क्लाइंट नहीं आता शादी के लिए, और 3 महीने बहुत है, बहुत से नहीं। बहुत है, 4 महीने कि मुझे वेट लॉस करना है। चलो, अगर पोस्टपोन हो जाए तो देख लेना। हाँ। ठीक है। तो अच्छा, अगर सपोज करते हैं अगर 3 महीने हैं आपके पास, तो कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अजहर, क्या कहना चाहोगे? अगर किसी के पास 3 महीने हैं, तो कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है? ये पहली चीज तो उसे एक अच्छा कोच हायर करना चाहिए मेरे हिसाब से, स्पेशली कोच हायर करना होगा तो यहाँ क्यों आएगा वो सुनने? वो फिर तो वो कोच हायर ही कर हाँ, लेगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। एकदम हाँ, बेसिक बताओ कि बंदा कर क्या सकता है 3 महीने में। 3 महीने में यही है, अपने थोड़ा एजुकेट तो होना ही पड़ेगा। देखो, बिल्कुल बिना बिना उसके तो वो कर ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत एजुकेशन उसको चाहिए ही, कि कैसे कैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मैक्रोज कैसे काम करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हम्म। वगैरह जो भी है। तो उसको ये सब सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और उसको जो भी उसने चूज किया है गोल, अपना फैट लॉस का ही होता था ज्यादातर लोगों का, तो उसको हम्म। लाइफस्टाइल में अपने कैसे मैनेज करना वो देखना है उसको। और उसको हम्म। फिटनेस को लाइफस्टाइल ही समझना है। हालांकि नहीं समझते अच्छा। लोग, जिनको शादी के लिए शेप में आना होता है, तो उनको मेरे हम्म। हिसाब से फिटनेस को लाइफस्टाइल समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं तो क्योंकि आपके पास 3 महीने है, और 3 महीने बाद आपने तो कोई गोल अचीव कर भी लिया, तो 3 महीने के बाद क्या? उसकी तो उसके हम्म। लिए सस्टेनेबिलिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उसको अपने लाइफस्टाइल में फिट करना है। तो मेरे हिसाब से यही है कि 3 महीने का गोल है, तो उसको आगे भी बढ़ाने का सोचा जाए थोड़ा, कि आगे भी उसको कैसे मेंटेन रखी जाए चीज। हम्म। अगर 3 महीने हैं तुम्हारे पास, मेरे हिसाब से तो बात यह है कि तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए फैट लूज करने के लिए। 3 महीने में तुम्हें वो सब करना है जो तुमने 20 साल में नहीं किया। तो एकदम से हम्म। फिट होना अपने भाई की शादी के लिए, अपनी शादी के लिए, दैट इज नॉट इजी अगर आप ढंग से करोगे डाइटिंग। लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 3 महीने 4 महीने में वेट लॉस हो जाएगा, नो डाउट, कोई भी करवा देगा। कैलोरीज कम करवा के, वर्कआउट बढ़वा के, या फिर ऐसी हालत करवा के तुम थक जाओगे, दैट इज वेरी इजी। वेट लॉस हो हम्म। जाएगा, साथ में मसल लॉस भी होगा। इट इज नॉट ऑल फैट, फैट नहीं जाएगा, सिर्फ मसल लॉस जाएगा। मेरे लिए वो चीज हेल्दी नहीं है, तो मैं अपने क्लाइंट को करवाता भी नहीं। इफ यू आर कमिंग टू ट्रेन अंडर मी, मैं चाहूंगा कि आप फैट लॉस करो, और 3 महीने क्यों, 3 महीने से शुरू करो। गेट इन शेप जितना हो सकता है 3 महीने में, ये नहीं कि 3 महीने में हम्म। अपना गोल अचीव करना है, क्योंकि वो हमें आगे भी सस्टेन करना है। क्योंकि जितनी जल्दी लूज करोगे, गेन करने के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे। ये नहीं है कि 3 महीने में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर हमें करना नहीं है। क्यों आराम? हम्म। नहीं, वो तो ठीक बात है कि डिपेंड करता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस लेवल है। अगर आप पहले से कोई प्रायर एक्सपीरियंस ले है आपके पास ट्रेडिंग का या फैट लॉस का किसी भी तरीके का, तो फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस है। 3 मंथ्स एक सस्टेनेबल, एक मतलब अच्छी तरह अच्छा पीरियड होता है, 12 हफ्ते का। वी कैन टारगेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस या फैट लॉस
में टारगेट कर सकते हैं, मगर गिवन दैट कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ फैट लॉस फेज से स्टार्ट करना है। उसमें हमने जो लर्निंग प्रोसेस है या जो आपको हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस है वो सब हमने स्किप कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी आप उसको एक बार कर चुके हो। तो उन केसेस में तो फिर भी एक तरीके से वायलेबल हो जाता है कि हाँ ठीक है, हाँ तो आपके पास 12 मंथ्स है, हम वी कैन टारगेट अराउंड, अगर जैसे आप ज़्यादा हैवी वेट टारगेट हम 12 kg 15 kg 20 kg तक भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा नॉमिनल बॉडी वेट में हो जिसमें ज़्यादा हैवी नहीं है, आप हैवी साइड पे नहीं है, तो फिर भी हम 5 to 10 kg का टारगेट कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम ही रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है फैट लॉस नहीं होगा, बट एक तो एक्सपेक्टेशंस कम रखनी पड़ेंगी, गोल सेटिंग प्रॉपर रखनी पड़ेगी कि 3 महीने तो है, ठीक है, वी ट्राई आवर बेस्ट कि कितना हम कर सकते हैं, बट उसके आगे भी हमें जाना है। तो उस परसेप्शन लेके अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेड स्टार्ट वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो दो ऑप्शन है आपके पास, कि या तो आप किसी अच्छे कोच को हायर करिए जो आपको थोड़ा लर्निंग में हेल्प करे, जो आपका प्रोसेस स्पीड अप करे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा आपको स्लो डाउन ही करना पड़ेगा, चीज़ों को एज इट इज़ लेना पड़ेगा, कि अगर आपको प्रॉपरली नहीं भी हो पा रहा है तो स्टिक करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे जितना हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वेट लॉस हो, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपके क्या एक्सपीरियंस लेवल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्कआउट से। एज अ वर्कआउट में क्या कर सकते हैं? वर्कआउट में प्रायोरिटाइज मेरे हिसाब से आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये 3 महीने का गोल लेकर के आते हैं, जैसे जैसे बोला है कि क्रैश कोर्स वगैरह जो भी करते हैं, तो उसमें सिर्फ कार्डियो वगैरह पे ही फोकस ज़्यादा रहता है उनका। कार्डियो करते हैं, वो मसल पर ध्यान नहीं देते, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से मसल लूज होता है, जिसकी वजह से उनका मसल जो है लूज होता है। और कार्डियो का क्या सीन है? कार्डियो का कितना करना चाहिए? कार्डियो सी का क्या करना? अजहर ने बिल्कुल सही बोला। मोस्टली अगर आप लोगों को बोलोगे कि वेट लॉस करना है 3 महीने में, तो उसका प्रायोरिटी कार्डियो ही होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है। एंड आई थिंक इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो, लाइक 45 मिनट्स वेट ट्रेनिंग, 50 मिनट्स कार्डियो बहुत है फॉर अ बिगनर। और प्रायोरिटाइज करना है मूवमेंट लर्न करना। इट्स नॉट दैट कि बिगनर हो तो एकदम से 3 महीने का लॉस करना है तो तुम जाके कुछ भी करोगे जिम में, भाई उससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। यू हैव टू लर्न द मूवमेंट, उसमें ही साथ साथ वेट लॉस होता रहेगा। इफ यू आर इन कैलोरी डेफिसिट, किसी भी में आओ, कैलोरी डेफिसिट में आना है तुम्हें। काउंट योर कैलोरीज, एंड नो हाउ मच यू बर्निंग इन अ वर्कआउट। मेन चीज वर्कआउट में ये है कि तुम कितना लर्न कर रहे हो, रेपिटेशन लर्न करना सीखना चाहिए। और दूसरी चीज है कॉम्बिनेशन चाहिए कार्डियो और वर्कआउट का। डो नॉट ओनली फोकस ऑन कार्डियो, इट हाँ वोंट वर्क। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, कि जो है वो सिर्फ कार्डियो के पीछे ना भागे, बिकॉज सिर्फ कार्डियो से क्या होगा कि सिर्फ कैलोरीज ही बर्न करोगे और वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। हो सकता है 4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद वो उस टाइप के रिजल्ट्स आपको नहीं आए, क्योंकि बॉडी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को बहुत जल्दी अडेप्ट करती है। जितनी कैलोरीज आप डे 1 में बर्न करोगे उतना आप 1 महीने 2 महीने बाद उसी सेम इंटेंसिटी पे बर्न नहीं कर रहे होगे, और फिर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी जो कि आप एक लेवल तक बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो हाँ, एक कॉम्बिनेशन चाहिए होगा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का, जो आपका कैलोरी बर्निंग के लिए आपको मेजरली यूज़ करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो आपका मसल को सस्टेन रखेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को अप रखेगी, आपके फैट लॉस को थोड़ा सस्टेनेबल रखेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही करना पड़ेगा। एंड मसल बिल्डिंग में बेटर ही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप हिट कर सकें उतना बेटर है, जितने कम टाइम में। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं प्रिफर करता हूँ कि जैसे 3 डेज वेट ट्रेनिंग, 3 डेज कार्डियो, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि 3 डेज जो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें फुल बॉडी करेंगे तो बेटर है। फुल बॉडी में क्या है कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम हिट हो जाएगा पर मसल, तो फुल बॉडी वर्कआउट अगर आप करेंगे तो बेटर है। एंड कार्डियो में नॉर्मल जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेमिना, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन ही चाहिए होगा वर्कआउट में। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। वर्कआउट जो है ना, मैं चाहता हूँ कि इफ यूर बिगनर लुकिंग टू लूज वेट, तो नंबर ऑफ रेप्स हाई रखना शुरुआत में। दो चीजें फायदा होंगी, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और दूसरी चीज ये फायदा होगा, यू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस दैट मूवमेंट। जब आप रेप्स शुरुआत में ज्यादा रखोगे तो आपका माइंड मसल कनेक्शन बेटर होता जाएगा। इंटेंसिटी आप उसके बाद जिंदगी भर बढ़ा सकते हो। और एकदम से इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी शुरुआत से एक्टिव नहीं है। एकदम से जब वॉल्यूम बढ़ रहा है बोथ एक्सरसाइज एंड कार्डियो से, बहुत है। शुरुआत में फैट लॉस होगा, अच्छा खासा होगा, इफ यू आर वर्किंग आउट प्रॉपरली अंडर प्रॉपर गाइडेंस।
और ऑल्सो आप जो है इंजरी फ्री जोन में भी इंजरी से भी थोड़ा फ्री रहोगे, बिकॉज हाई रैप में ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाता है, तो इंजरी के रिस्क कम हो जाते हैं। अगर फॉर्म फंक्शन थोड़ा ऑफ भी जा रहा है आपका और सुपरविजन में आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो भी थोड़ा सा एक थोड़ा सेफर जोन में रहोगे आप, इंस्टेड ऑफ के हैवी उठाओगे तो फिर ज़्यादा रिस्क है। ट्रू। वो तभी रहेगा जब पता हो कि एक्सरसाइज सही कैसे करनी है। वही मेरा हाँ मतलब वही था कि हाँ, प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर जरूरी है। गाइडेंस। हम्म। हाँ, एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल तक तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्म पर पता होनी चाहिए। कार्डियो तो सब लोग कर लेते हैं, इसलिए लोग कार्डियो प्रेफर भी करते हैं कि यार उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको सिर्फ जाके दौड़ना है या साइकिलिंग करनी है, जो भी करना है। तो बट वेट ट्रेनिंग में आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज या स्किल लेवल चाहिए होता है, अदरवाइज फिर वो या तो बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पाते आप, या फिर वो रिस्की हो जाती है आपके लिए। ओके, सो वेट वर्कआउट का तो आप क्या ऐसे ही कर सकते हैं कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों साथ में कर सकते हैं। 3 डेज कार्डियो, 3 डेज वेट ट्रेनिंग, 6 डेज अ वीक का वर्कआउट अच्छा है। सेवेंथ डे को थोड़ा सा रेस्ट रखें, एक्टिव रेस्ट डे रखें। थोड़ा स्टेप काउंट बढ़ाएं, दिन भर में एक्टिविटी बढ़ाएं। शादी की तैयारी कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इसलिए बढ़ा के रखें थोड़ा सा अपने स्टेप काउंट बढ़ाएं और कार्डियो करें। सी मेन चीज बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं। बहुत फ्री की चीज है, स्टेप्स बढ़ाएं अपना पूरे दिन का। यू कैन ऑलवेज गो फॉर 8 to 10K फॉर स्टार्टर्स। बहुत इजी है। आपको लगेगा सोच के कि हम्म। ब्रश करते करते कर लो, फोन पे बात करते कर लो, हम्म। 8K से 10K स्टेप्स कहीं नहीं जा रहे हैं। एंड थ्रू आउट अगर आपकी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी तो आपके मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लाइक यू विल बी बर्निंग कैलोरीज थ्रू आउट द हम्म। डे। एंड बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी आपको वेट लॉस में आगे जाके भी। हम्म। 3 महीने तो बहुत छोटा स्पैन है। सी मेरे पास अगर कोई 3 महीने के लिए फैट लॉस के लिए आएगा टाइम स्पैन लेके, तो मैं वैसे भी नहीं करवाऊंगा। मैं बोल दूंगा इट शुड बी अ लाइफस्टाइल थिंग। हम पूरा प्रोसेस एक बार ही में लेना चाहेंगे। लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर करे हैं आई थिंक हमने इन चीजों में थ्रू आउट द डे। कैसे अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, वर्कआउट कैसे रख सकते हो, इट्स अ प्रॉपर गाइड टू बिगनर वे ऑफ हम्म। लूजिंग वेट। हाँ, मेरे पास अगर कोई आता है तो मेरा गोल यही रहेगा कि अगर 3 महीना लेकर के भी आ रहा है, तो मेरा गोल यही रहेगा कि उसका 3 महीने में उसका माइंडसेट चेंज कर दिया जाए। ट्रू। बिल्कुल। अगर उसका ये भी गोल है कि मुझे 3 महीने ही करना है, 3 महीने के बाद नहीं करना, मैं पूरी कोशिश वही रहेगी मेरी हम्म। कि उसका माइंडसेट चेंज कर दिया जाए उस चीज को लेकर। लाइफस्टाइल हाँ चेंज कर दिया बिल्कुल, जाए, लाइफस्टाइल हम्म। चेंज कर दिया जाए। खाना चेंज कर दिया जाए, लाइक बिल्कुल। और स्टेप्स बढ़ा दिए जाएं, तो मतलब हाँ ये हाँ चीजें बहुत लंबे समय हाँ, तक इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करते हैं थोड़ा। न्यूट्रिशन के लिए व्हाट आई रिकमेंड कि हाँ, जो भी आप खा रहे हैं, एक तो आपको एक थोड़ा उससे कम ही खाना है, एक तरह से कैलोरी डेफिशिएंट में जाना है आपको। जनरल सेंस में बोलूँ तो जो आप खा रहे हैं उससे आपको नॉर्मली कम खाना है, इतनी कैलोरीज खा रहे हैं उससे कम खाना है। बट सिर्फ कम खाना ही इलाज नहीं होता, कम में भी सही खाना जो होता है वो हमें करना होता है। कि सही खाना है, भले ही कम खाना है बट सही तरीके से खाना है। इसमें 2-3 चीज़ें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी डाइट में एक तो प्रोटीन जो क्वांटिटी है वो अच्छी रहे। ऑल्सो आपकी जो हाइड्रेशन लेवल है वो अच्छे रहें, बॉडी में अच्छे तरह के सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हों, वेजिटेबल्स वगैरह हों, सैलेड्स वगैरह हों आपकी डाइट में। एंड एट द सेम टाइम फाइबर का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब हम कम खाते हैं तो हमें फाइबर की नीड ज़्यादा हो जाती है फॉर प्रॉपर बॉल मूवमेंट। तो ये सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ और ऐड करना है अगर, किस तरह से हम न्यूट्रिशन को और हैंडल कर सकते हैं? हाँ, न्यूट्रिशन में प्रोटीन की बात चल रही है, तो प्रोटीन मेरे ख्याल से पहले देखना पड़ेगा आप कितना ले रहे हो ऑलरेडी। कि आप अगर हम्म। ऑब्वियसली काफी लोग कम ही लेते हैं, तो उसका यही ध्यान रखना है कि धीरे धीरे इंटेक बढ़ाना है, स्पेशली अगर आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, अगर कर पाते, क्या बोलते हैं, टॉल टॉल मतलब कुछ लोगों को जल्दी प्रोटीन हाँ डाइजेस्ट। हाँ, क्योंकि अगर टॉलरेंस लेवल नहीं है आपको उतना, कि आप अगर एकदम से अगर प्रोटीन अगर आपको ऑलरेडी अगर आधा ग्राम पर केजी ले रहे हो और आपको आइडियली एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी तो लेना ही चाहिए, तो आप उससे धीरे धीरे शुरू कर सकते हो इनटेक प्रोटीन का बढ़ा करके। एकदम से ये नहीं कि एकदम से सीधे 1 ग्राम ही चलेगा। हम्म। सी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट है व्हेन यू आर लुकिंग टू लूज वेट। सिर्फ कुछ लोग पूरे पूरे दिन कार्डियो करते हैं और सोचते हैं कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, या फिर एक्सरसाइज भी जम के करते हैं, 1.5 2 घंटा भी करने लग जाते हैं बिगनर्स और सोचते हैं वेट लॉस क्यों नहीं हो हम्म। रहा। बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसलिए नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत हल्का हो जाता है, पहले भी उन्होंने क्रैश डाइट्स करी हुई है उस वजह से। तो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, इस पे बाद में आएंगे। लेकिन बेसिकली न्यूट्रिशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इफ यू आर लुकिंग टू लूज वेट इन अ शॉर्ट स्पैन। कुछ लोग होते हैं कि सूप डाइट्स पे चले जाते हैं, लिक्विड डाइट्स पे चले जाते हैं। दैट इज नॉट अ थिंग, दैट इज नॉट अ थिंग यू हैव टू टेक। लाइक
और हमने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया। पहली चीज है अपना जितना खा रहे हो उससे कम खाओ, अपने आप ही ऑटोमेटिक तुम डेफिसिट में आ जाओगे। सी नॉर्मल बंदा जो होता है बाहर का बहुत खाता है, तुम पहली चीज ध्यान में रखो कि बाहर का खाना कट कर दो, नमकीन खाना बंद कर दो, शाम को स्नैक्स में जो लेते हो शाम के स्नैक्स में फालतू चीजें खाना बंद कर दो, मील छोटे कर दो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर दो, 3 बारी में जितना खा सकते हो कर लो। फास्टिंग शुरू कर दो कि 8 9 10 घंटे नहीं खाना, उसके अलावा इतने स्पैन में खाना है। बहुत चीजें हो सकती हैं, लाइक यू कैन, देर आर सो मेनी वेज यू कैन रिड्यूस योर कैलोरीज। सो ये आप पे डिपेंड करता है क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। दूसरी चीज अदर ने बहुत अच्छी कवर करी प्रोटीन के लिए। सी प्रोटीन बढ़ाओ अपनी डाइट में, क्योंकि अगर आप बिगनर हो और फैट लॉस कर रहे हो तो आपका प्रोटीन ही प्रॉपर नहीं होगा। कार्ब्स और फैट्स आप ले रहे होगे, हमारा प्रोटीन का कॉन्शियसली डाइट्स में नहीं आता है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की हल्की अपना प्रोटीन बढ़ाना। और दूसरी चीज, मेरा गोल्डन रूल है, इफ यू आर लुकिंग टू लूज वेट, ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, स्टे हाइड्रेटेड। तीसरी चीज, एक फ्रूट सर्विंग लो एंड यू विल कवर एवरीथिंग, और अपना प्रोटीन पूरा रखो एंड जितना खा रहे हो उससे कम कर दो, सब रिजल्ट एकदम से आने शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक, तो अब न्यूट्रिशन का ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया, बट एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, जब हम डाइटिंग करते हैं तो, और अगर डाइटिंग अच्छे से नहीं कर रहे, बहुत कम खा रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लीन से ज़्यादा ना वीक लगने लगते हैं, चेहरे पे डलनेस आ जाती है और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, एनर्जी लेवल्स, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाती है अगर हम प्रॉपरली डाइटिंग नहीं कर रहे। तो गोल ही होना चाहिए कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हो। और स्पेशली अगर आपकी खुद की शादी है तो आप तो नहीं चाहोगे कि आप जो है ऐसे फेस लेके अपनी शादी में जाओ। यू वांट कि आपका फेस ग्लो कर रहा हो, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी हो, आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी हो। वो डाइटिंग की वजह से, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से वो चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। तो अपनी डाइट में आपको ऐसी चीज़ें भी ऐड करनी है जो आपकी इन इन एस्पेक्ट्स में भी हेल्प करें। जैसे कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्किन स्किन क्वालिटी या एयर क्वालिटी है और सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। ऑल्सो बहुत तरह के फूड आइटम्स होते हैं जो आपकी स्किन क्वालिटी या हेयर क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप बीट रूट ऐड कर सकते हो, आलमंड्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। पोमोग्रेनेट पोमोग्रेनेट अच्छा चीज़ है, वेजिटेबल जूसेस हैं, वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। और अगर ऐसे ऐसा लगता है कि यार ये हमारी डाइट में फिट नहीं हो रहा, तो सप्लीमेंटेशन के भी हेल्प ले सकते हो। जैसे विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, आप विटामिन ई कर सकते हो। ऑल्सो फिश ऑयल ले सकते हो आप। फिश ऑयल आपका हेल्प करेगा एक्ने वगैरह के लिए, कि अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिश ऑयल आपको हेल्प करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लेने लोगे तो एक्ने खत्म हो जाएंगे। दीज थिंग्स ये सब आपको हेल्प करेंगी, इससे कोई गारंटी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये आप खा लोगे कोई मैजिक पिल है। तो मैं उसके उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे फिश ऑयल आप ले सकते हो, एक्नो में हेल्प करेगा। प्रोबायोटिक्स ले सकते हो, डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो वो भी आपके जो है एक्नेस वगैरह में हेल्प करेगा। ध्यान रखना है। ऑल्सो वन लास्ट थिंग, स्लीप। स्लीप को भी प्रायोरिटी रखना है। कौन बोलेगा स्लीप पे? सी स्लीप से पहले मैं सप्लीमेंटेशन पे बात करना चाहूँगा। हाँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सप्लीमेंटेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर गोल्डन रूल फॉलो करोगे जो मैंने बताया है, 2 वेजिटेबल हम्म। सर्विंग, फ्रूट सर्विंग, और तुम बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक, आप दुनिया भर के सप्लीमेंटेशन ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है वो। हम्म। बट मैं तुम्हारा पैसा बचा रहा हूँ, वेजीज और फ्रूट्स और बैलेंस डाइट में सब कवर हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है इन सब की। अगर पैसा बहुत है तो कुछ भी ले लो, वो तो तुम्हारी मर्जी है फिर, ठीक है। लग्जरी हो जाएगा हाँ, सप्लीमेंट आपका। हाँ, अगर सप्लीमेंट को नाम सप्लीमेंट किसी वजह से ही दिया जाता है कि अगर आप डाइट से नहीं को पूरा कर पा रहे तो ही आप सप्लीमेंटेशन यूज करो। बट हाँ, ब्लड चेकअप करा सकते हो कोलेजन एक बंदे को बायोटिन, कितनी की डेफिशिएंसी है, कोलेजन उसके बायोटिन अकॉर्डिंग ये आप सब लो। मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से मैंने भी नहीं बैलेंस लिया। डाइट लेता हूँ। तो वही 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 देख रहे हो, फुल बैलेंस डाइट चल रही है अपनी, दूसरों को रिकमेंडेशन चल तो रही है हमारी चल रही है सप्लीमेंटेशन। ना, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोग पे शायद ये सब चीजें नहीं ले सकते, तो वो वहां पे जा सकते हैं उस इस एरिया में। जैसे मैंने बताया फीमेल्स कि कॉन्शियस होती हैं उस चीज को लेकर, तो फीमेल्स काफी समझेंगी इसको, जो सी सप्लीमेंट हाँ, फीमेल्स को फिर भी हेल्प मिल सकती है, देख सकते फीमेल्स हैं। को फिर भी help मिलेगी। I would prefer, if you're a beginner, do not go for supplements. You can take everything from the diet. सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं मिले। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, पैसा है तो कुछ भी ले लो, वो तो और तुम्हारी लेने मर्जी है। वाले भी तो होने चाहिए। लेने वाले भी तो हाँ होने तो चाहिए। वो सब हाँ चीजें ये तो बात मिल ही भी है। जाती हैं डाइट से।
और सब कुछ बट कवर ये करने चीज़ के बाद डेफिनेटली हाँ स्लीप और हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू दैट कि अगर शादी का सीजन है, तुम्हारी अपनी शादी है, तो प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही होगी क्योंकि काम बहुत होते हैं, लेकिन स्लीप पे ध्यान दो यार। 7 घंटे अगर तुम नहीं सो रहे हो, 7.5 घंटे 8 घंटे नहीं सो रहे हो, तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शंस कुछ भी एक्टिव नहीं रहता, तुम्हारा ऑटोमेटिकली खुद डाउन हो जाओगे, फेस डाउन हो जाएगा, बहुत चीजें डाउन हो जाएंगी। सो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सब बहुत बाद में आएगा, बाकी न्यूट्रिशन वगैरह तो बाद में आता है। अगर इफ यू नॉट स्लीपिंग वेल, कुछ भी नहीं होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है तो वो मेहनत आपको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो स्लीप को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी आपको किसी ना किसी तरीके से। 6 to 7 आवर्स हाँ कम से कम इतना लेना पड़ेगा। अब लगता है मुझे मेन टॉपिक पे आना पड़ेगा जिसका सब वेट कर रहे हैं। हाँ, लोगों ने क्लिक करा है, कहता है किस लिए कि यार अब 1 महीना बचा है, अब बताओ। ये 3 महीने 4 महीने नहीं है मेरे पास। सबसे तो मैं मुझे याद ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। अब मेरे दोस्त लोगों ने बोला भाई कि वजन कम कर ले, या बहन तू वजन कम कर ले। अब बताओ 1 महीना है मेरे पास, अब कैसे करें? कौन बताएगा, कौन शुरू करेगा? मैं शुरू करता हूँ तो क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे केस हैं इसमें। यश सी करेगा शुरू, पहले यश अपने अपना बता तू पॉइंट। सी ना मैंने ऐसी डाइट करी है कभी, ना मैंने करवाई है, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस। 1 महीने तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। और अब मेरे ख्याल से मेरे 15 पास दिन वाले भी आते हैं। एग्जैक्टली 15 दिन वाले भी आते मेरे पास 2 क्लाइंट आ चुके हैं 15 दिन में फैट लूज करने वाले, और मैंने उन्हें बोला कि मैं 15 दिन में तुम्हारा 5 किलो भी कम करवा दूंगा इफ यू वांट, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इजी। वाटर वेट कम करना है, कार्ब्स कम करने हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन मुझे करवाना नहीं है। और मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आ चुके हैं जो ये क्रैश डाइट कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। और अभी वो बंदा बहुत हल्का मेटाबॉलिज्म पे है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ डाइट, ये आपने पहले कभी करी है, सिर्फ एक बार का डैमेज नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़ा डैमेज लेता है इन चीजों पे। क्योंकि आप दिन में फंक्शन करने के लिए 2500 2600 कैलोरीज ले रहे हो, 2000 कैलोरीज ले रहे हो, और सीधा 15 दिन में 5-10 किलो लूज करने के लिए यूर ईटिंग 800 600 हैं। बीएमआर 1000 से भी कैलोरीज। नीचे चले जाते एग्जैक्टली, यूर ईटिंग बिलो बीएमआर, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिस पे आप सरवाइव कर रहे हो बिना बैठे, आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हो, वो बीएमआर होता है। अगर आप उससे भी कम कैलोरीज खाते हो ना, यूर टेकिंग, मतलब आप बहुत कम कैलोरीज पे जा रहे हो और आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर पाता उस पे। आपका वेट लूज तो हो जाएगा, इट विल टेक टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस। हाँ, और मैं तो रेकमेंड ही नहीं करता कि आपको 15 दिन है, 30 दिन है और आपको इतना ज़्यादा वेट लूज़ करना है, 5 किलो, 10 किलो, तो उस पे जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वेट तो आप लूज़ करोगे, उसमें फैट भी होगा, लेकिन फैट के साथ-साथ आप उससे फैट से भी ज़्यादा मसल लूज़ कर दोगे, जो कि आज की डेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है बॉडी का, ऑर्गन ऑफ लॉन्जेविटी भी बोला जाता है उसको। बिल्कुल। तो और साथ-साथ बोन डेंसिटी, उस पर भी बात नहीं होती कि बोन डेंसिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है उस केस में। सी मैं वही बोल रहा हूँ, 15 दिन में 5 किलो आपका कोई भी कोच लूज करवा देगा, पर वो हमें करना नहीं है, क्योंकि क्रैश डाइट से कुछ नहीं होता, आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट पे जाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा अपना कार्ब्स बहुत कम कर दोगे, फैट बहुत कम कर दोगे, हड्डियों पे इफेक्ट होगा, और आपकी ऐसी ऐसी डेफिशिएंसी हो जाएगी कि आप डल लगने शुरू हो जाओगे, वेट लूज हो जाएगा, एक्टिविटी, तुम्हारा एक्टिविटी लेवल जाएगा नीचे, एनर्जी लेवल्स नीचे जाएंगे, डल लगने लगोगे, गड्ढे हो जाएंगे, लाइक आपकी पूरी बॉडी हिट लेगी इस फेस के लिए, क्योंकि आपको 5 किलो लूज करना है बस। एंड आई डू नॉट रिकमेंड इट, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता ये सब करना। इट इज नॉट दैट कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप सोच लो कि मसल लूज करना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 5 किलो वेट लूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मसल लूज बहुत ज्यादा होगा। मसल में आपके स्टेम सेल्स होते हैं, आपकी रिकवरी होती है उससे, एंड पूरी बॉडी मसल पे काम करती है यार, आप पूरा हर चीज आप मसल से कर रहे हो। सो मसल लूज करना इज नॉट अ प्रायोरिटी, उस पे ध्यान दो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। अरम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं भी वैसे अगर जनरली पूछो तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी तरीके की क्रैश डाइटिंग पे कभी भी जाएं, वेडिंग की बात हो या कोई भी बात हो। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी मैंने क्लाइंट्स को, क्योंकि जब इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो शायद इतना मैच्योर नहीं होते एज अ ट्रेनर, तो कोई क्लाइंट गोल लेके आया तो उसको हम करा देते हैं जैसे तैसे, जितना हमारा नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम कराते हैं। तो मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि लोगों ने वेट लॉस तो कर लिया है, बट उसके जो रेpercussion थे वो बाद में उनको रियलाइज हुए, और मुझे भी एक बार को रियलाइज हुआ, बिकॉज मैं भी उस टाइम फील्ड में नया था। उस वहीं से ही मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से ही कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो, सपोज कि आपकी शादी है, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है।
सपोज कि आपकी शादी है, आपके पास 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में आपको एक सर्टेन बॉडी वेट तक पहुंचना है। तो एक तो शादी की तैयारियां और शादियों का स्ट्रेस होता ही है, किसी भी के ऊपर भी, उसका उसकी शादी है तो उसकी तैयारियां करनी है, उसके और चीज़ें। उसके ऊपर से आपने एक और स्ट्रेस ले लिया कि मेरे को वेट लॉस भी करना है। उसके ऊपर आपको 6 डेज अ वीक वर्कआउट भी कर रहे हैं, 1.5 घंटे 1.5 घंटा 1-1 घंटा अपनी बॉडी को रगड़ भी रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो उसके बाद आप एक कैलोरी डेफिशिएट, एक हाईली कैलोरी डेफिशिएट डाइट पे जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर रहा है आपको। तो उससे क्या होगा, 2 केस होते हैं उसमें, या तो जैसे मैंने बताया ना कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी और क्या कहते हैं, बॉडी में एकदम बॉडी बॉडी फैट के साथ साथ मसल मास भी जाना, बोन डेंसिटी भी जाना, ऐसे अजहर ने बताया। तो वो, या तो वो होता है कि आप अच्छे से अगर कर पा रहे हो उसको, जैसे आपने कोप अप कर लिया 1 महीना, या तो वो होता है कि आप जब शादी के टाइम आप वीक लगते हो, कमजोर लगते हो, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई क्या इस बंदे को, ऐसा लगता है। या फिर दूसरी चीज होती है कि आप वो कर ही नहीं पाते, आप अपने काम में इतना उलझ जाते हो कि आप वो काम कर ही नहीं पाते। आप जिम में शुरू में 1 हफ्ता आते हो, उसके बाद रिमेन 3 डेज, कभी 1 दिन आए कभी 2 दिन आए। उसके बाद क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने अपने ट्रेनर को हायर भी किया, उसको पैसे भी दिए, मैंने एक सोचा था वो भी नहीं हुआ, तो एक डिमोटिवेशन और आता है। और तो फिर जो है ना कि आप, जब वो वेडिंग का टाइम आता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे बर्डन होते हैं, और साथ में एक ये भी ऐड हो जाता है कि यार ये सब सोचा था, वो ऐसा तो नहीं हुआ, मेरा तो वेट लॉस भी नहीं हुआ। तो ये इन चीज़ों के रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद एक नेगेटिव वो भी हो जाता है, माइंडसेट भी बन जाता है कि यार ये सब चीज़ें नहीं करनी। और फिर उसके बाद मगर ये भी होता है, ट्रेनर का रोल भी होता है कि उनको समझाया जाए। जो मैं बाद में मैंने वो स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कराया लोगों का वेट लॉस। बस जब मेरे को भी रियलाइज हुआ तो मैंने आगे भी कैरी फॉरवर्ड करा अपना कि मैं क्या 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 कैसे कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको थोड़ा सा स्लोली ही लेके जाऊँ। अगर उसको नहीं भी बोलता मैं कि हम नहीं करेंगे ये, कि ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी उसको स्लोली लेके जाता हूँ। मेक श्योर कि उसको एक बार एजुकेट कर दूं कि हाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज और भी स्ट्रेस है आपके पास, और भी चीज़ें हैं करने के लिए, तो हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। धीरे धीरे चलते हैं, जहाँ तक होगा वैसे वैसे देखते हैं। सी आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि सारे पॉइंट्स बेसिकली कवर कर लिए हैं। जो एक चीज कवर नहीं करी है मैंने और हम सब ने, वो है हार्मोन लेवल्स। आपका हम्म। टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, आपका कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी होगी आपको। और सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके लेप्टिन और ग्रेलिन। सी आपके हंगर हार्मोन्स है, एक रिस्पॉन्सिबल हम्म। है आपको भूख लगाने के लिए, एक बताने के लिए आप फुल हो। जब आप खेलने लगोगे इस चीज से डाइट पे, क्योंकि आपको खाना नहीं है, भूख लग रही होगी, सो बहुत ज्यादा हिट लेगा, और ये आगे जाके इनको सेटल डाउन या हम्म। अपनी जगह पे आने में ना बहुत फर्क पड़ जाएगा, एंड यू विल लिटरली क्राई फॉर दैट। वो मुझे वो वाला मोमेंट याद आ जाता है व्हेन आई वेंट फॉर 6 पैक एब्स। मैं बहुत नीचे गया था, मेरे हार्मोन्स बहुत हिट कर रहे थे, बट मैं कभी बीएमआर से नीचे नहीं गया। और मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जो बीएमआर से नीचे जाते हैं और उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, लिटरली हम्म। बहुत गलत चीज है। आपको अपनी बॉडी से नहीं खेलना चाहिए जस्ट फॉर सिंपल थिंग कि 5 किलो लूज करने के लिए आपको अच्छा लगोगे। यू विल नॉट लुक गुड फ्रॉम इनसाइड। चाहे आप हम्म। वेट स्केल पे अच्छा सोच रहे हो अपने आप को, बाहर से आप अच्छे नहीं लगोगे, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है उसका। करेक्ट। मैं भी ये चीज, ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था, ये मुझे वो बोलना था, ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था। क्योंकि क्या होता है ना, जब क्रैश डाइटिंग करते हो तो वो गैरलिन और लेप्टिन का जो है वो बैलेंस बिगड़ता है। तो आप बिंज ईटिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बिंज ईट करो उसको। तो उससे मेरे साथ ऐसा, मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ भी है कि हमने वेट लॉस किया और उन्होंने अपने आप को स्टार्व करा। मतलब स्टार्टिंग फेजेस में, मतलब अब तो नहीं होता, स्टार्टिंग फेज में ऐसा हुआ है, और जगह होता भी है, मैं देखता भी हूँ, और फेलो जो लोग करते हैं करवाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपने स्टार्व करा उनको, ठीक है, उन्होंने जैसे जैसे वेट लॉस किया, फिर अपने शादी के दिन ही वो इतना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा खाने लगते हैं कि अगर उनको फिर आप शादी के 2 हफ्ते बाद देखोगे ना, तो वो पहले से ज़्यादा वेट पहले से पुट ऑन ज्यादा। करे हुए होते हैं। पहले से ज़्यादा, पहले ज़्यादा इतना भी नहीं, पहले से ज़्यादा वेट पुट ऑन करे हुए होते हैं। और फिर उनको रियलाइज होता है कि यार ये क्या हुआ। और उस टाइम मुझे पता है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, बिंज ईटिंग वाले फेज से, कि जब जो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है ना, तो आपको कंट्रोल नहीं रहता, आप कितना भी खा लो आपको लगता ही नहीं कि आपका पेट भर रहा है। मैं
क्योंकि मैं भी एक बार क्रैश डाइटिंग कर चुका हूँ बहुत पहले। तो मुझे याद है कि जब जब मैं वहां से निकला था, तो इतना मतलब मैं कितना भी खा रहा था, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि यार कहाँ जा रहा है ये खाना। और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने 1 डेढ़ महीने में आराम से 5 to 10 kgs वेट गेन कर लिया था। एक तो मेरे लिए वेट गेन करना ही बहुत आसान है, मेरा बॉडी टाइप ऐसा है। तो और ऊपर से मैं खा भी इतना रहा था, 5,000 8,000 कैलोरी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रही हूँ कैलोरीज। तो मैंने इजीली 5 to 10 kgs गेन कर लिया था। तो ये हमारी लर्निंग है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप ऐसा ना करो। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि उस कंडीशन में हमें कभी नहीं आना कि आपका जो न्यूट्रिशन या फूड के रिलेटेड जो रिलेशनशिप है वो बिगड़े, आप फूड को किसी और तरीके से देखने लगे। वो एक नरिशमेंट का सोर्स है, समटाइम प्लेजर और सोशल गैदरिंग्स में भी यूज होता है, बट उसको वैसे ही देखना है। उसको अपना क्या कहते हैं हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ के उसको एक तरह से क्या कहते हैं बिंज ईटिंग में नहीं लेके आना उसको किसी भी तरीके से। तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है कि फूड को आप कैसे देख रहे हैं। तो उस केस तक हम कब चाहते हैं कभी नहीं जाए। सी पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से फूड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ फ्यूल फॉर योर बॉडी। मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज, मैं जो क्लाइंट्स वेट गेन करते हैं ना दोबारा, उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है दोनों आपके हंगर हार्मोन्स, जिससे आप बिगाड़ते हैं ये करके। सो आपका गोल अचीव हो भी जाए शादी से पहले, शादी तक, शादी के 1 महीने बाद आपका गोल कुछ और ही होने वाला है कि जितना आपने लूज करा है उससे डबल आप गेन करने वाले हो, क्योंकि जो आपने किया है उसकी वजह से। तो सोचो 15 दिन के शॉर्ट टर्म के लिए आपने आगे की लाइफ के लिए कितना ज्यादा हिट लिया। मतलब हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सिर्फ 15 दिन में आप अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेस और टेंशन में डाल के क्या क्या करते हो अपनी बॉडी के साथ। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड हम तीनों की तरफ से, राइट? और रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये था कि आप उस फूड को एज अ पनिशमेंट भी मत देखो और एज अ प्लेजर भी मत देखो कि मैंने आज ज़्यादा खा लिया तो मुझे अब नहीं खाना है, मैं बहुत मोटा हो गया तो मेरे को खाना बंद ही कर देना है। ना ही उसको ऐसे देखो कि यार अब मैं इतना पतला हो गया हूँ तो अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो मैं इसको मेरे को प्लेजर की तरह लेना है, मेरे को प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं देखना, मैं अपना गोल रीच हो गया अब उसको ऐसे देख। तो मेरा मतलब वो था, शायद कुछ और समझाओ, जस्ट आई डोंट नो। हाँ, मेरा मतलब ये है, सी द थिंग इज पीपल लुक एट फूड फॉर प्लेजर। मेरा मतलब ये है। तो जब आपने रिलेशनशिप यूज किया, तो रिलेशनशिप का मतलब ये है कि लोग फूड को बहुत तरीके से यूज करते हैं। उनको स्ट्रेस हो रहा है तो बिंज ईट करेंगे, कुछ भी हो रहा है। इट इज अ फैक्टर जो आपको मूड एनहेंस करता है। आप देख सकते हो कि कुछ लोग इसको एज अ रिलेशनशिप ही देखते हैं। हर चीज में फूड आ ही जाता है, चाहे मूड इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी वे में, लोग फूड को ऐसे ही देखते हैं कि दे हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद फूड। चलिए, मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इन दी एंड यही कहेंगे कि हाँ, अगर आपके पास 3 4 महीने हैं ठीक है, जर्नी स्टार्ट करिए। अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो ठीक है, अच्छा है, आपके लिए इजी रहेगा। फिर भी बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग, बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज पे ना जाइए। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कीजिए। सिर्फ वेट ही मैटर नहीं करता शादी में, और बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। चाहे आपकी शादी हो, आपके दोस्त की शादी हो, किसी के लिए भी हो, जो भी करना है हेल्दी तरीके से करिए। क्रैश डाइटिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, तो मेक श्योर के थोड़ा हेल्दी खाना स्टार्ट करिए। अपने जो एक्सेस वाटर वेट है थोड़ा सा वो कट डाउन करेंगे, थोड़ा बॉडी में शार्पनेस ऑलरेडी आपको फेस में फील होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा वाटर वेट कट डाउन करिए, बाहर का खाना मत खाइए, ठीक है, सॉल्टी फूड मत खाइए, ब्लोटिंग से बचिए। तो ये सब चीज़ें आप फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, बट क्रैश डाइटिंग के इतना वेट कम कर लूँ वहाँ पे आप मत जाइए। तो इन दी एंड हम यही करना चाहेंगे, यहीं से फिनिश करना चाहेंगे। और किसी को और कुछ ऐड करना तो बताओ, नहीं तो यहीं फिनिश करते हैं। ऑल गुड फ्रॉम माय साइड। हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर देते हुए जाएं कमेंट सेक्शन में। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डालिए, ठीक है, उसको आंसर करेंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।